गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लोकमान्य तिलक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स में 17 यानी कि 17 चैप्टर चल रहा था और 17 चैप्टर में आप लोगों के ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो हम उस क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करवा देते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो 18 चैप्टर के रहेंगे, 17B तक। डियर स्टूडेंट्स, 17B 17C तक हम आप लोगों को करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से था डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से है, आइए देखते हैं। कैलकुलेट एक्स। डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ एक ट्रायंगल दे रखा है, एक फिगर है इस तरीके से। और इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 है। ये साइड इस साइड के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आप लोगों के x है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट फिगर में आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू क्या रहेगी। इसमें ये जो है 15 है और ये भी 15 है। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन का हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आइए सीख लेते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस ट्रायंगल्स पूरे के पूरे ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल बने हुए हैं? पूरे के पूरे ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। आप लोगों का एक ट्रायंगल यहाँ पर है और एक ट्रायंगल यहाँ पर है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसी पाइथागोरस थ्योरम से इस पॉइंट तक की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, हम क्या काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस अगर हम बात करें तो यहाँ से कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और यहाँ पर ये 12 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ का हम मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से यही बात कहेंगे कि 15 का स्क्वायर टू 12 स्क्वायर प्लस के मान के चलेगा। यहाँ पर ए पॉइंट है और ए की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो ए स्क्वायर बोल सकते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ पर लिख सकते हैं 225। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस के ए स्क्वायर। बच्चों 225 में से 144 लेस करेंगे। 225 माइनस के 144 स्क्वायर टू ए स्क्वायर। 225 में से 144 हमने अगर लेस किया तो डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा, आइए देखते हैं। 5 में से 1 अगर लेस कर देते हैं, 5 में से अगर 4 लेस कर देते हैं तो 1 बच जाता है। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हुआ 12 में से अगर 4 ऐड करेंगे, 4 लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8, यानी कि 81 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 81। डियर स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर 81 वैल्यू हुई है। अंडर रूट के अंदर अगर 81 वैल्यू हुई है तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम 81 का हम फैक्टर कर लेंगे तो 9 × 9, इसका ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 9 हो जाएगी। अब बच्चों आगे सीखिएगा कि ये भी 12 था, ये 15 था, तब जाके यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी 15 है, ये भी 12 है, तो आगे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 9 ही हो जाएगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का जो मान हो जाएगा, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो x स्क्वायर टू 9 प्लस के 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी, 18 आ जाएगी। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले हमने निकाली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के पश्चात फिर सेम टू सेम, यानी कि ये जो पॉइंट है मिडिल में है तो 9 डिस्टेंस इधर पर होगी, 9 डिस्टेंस इधर पर होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 18 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, यानी कि 5 क्वेश्चन। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, आप लोगों का फिर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ BD निकालनी है। BD की लेंथ निकालनी है। एक फिगर दे रखा है किस तरीके से है, आइए सीखते हैं। एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। डियर स्टूडेंट सीखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दे रखा है आपका इस तरीके से, इस ट्रायंगल में ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 15 है, ये 6 है और ये आप लोगों का 10 है। हमको जो लेंथ निकालनी है, किस किस की लेंथ निकालनी है, हमको BC की लेंथ निकालनी है। डियर स्टूडेंट्स इसमें कितनी BC की लेंथ निकालनी, इस लेंथ के बारे में बताना कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले 6 10 तो से यहाँ से B से लेकर D तक की हम लेंथ निकाल सकते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले जो लेंथ निकालेंगे वो B से लेकर हम D तक की निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स B से लेकर D तक की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10 का जो स्क्वायर होगा, मान के चलो B से लेकर D तक की लेंथ x हमने मानी x है। इस x की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, पहले x की वैल्यू को निकालते हैं। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस के x स्क्वायर। तो हम कहेंगे x स्क्वायर बराबर 100 माइनस के 36। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 36 यानी कि 64। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 64। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी x स्क्वायर टू अंडर रूट के अंदर 64, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 8। डियर स्टूडेंट x की वैल्यू अगर 8 हो जाती यानी कि यहाँ से सबसे पहले हमने AD की लंबाई निकाली। AD की लंबाई कितनी हो गई 8। अब AD की लंबाई बच्चों 8 हो गई है। अब AD की लंबाई से हम क्या निकाल सकते हैं, BC की लेंथ निकाल सकते हैं। AD की लेंथ से हम BC की लेंथ निकाल सकते हैं। तो BC की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स इसकी लेंथ है 8। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से BC का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस के DC का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से BD का स्क्वायर प्लस के DC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर सॉरी, यहाँ से आप लोगों का BD का स्क्वायर प्लस के DC का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, BC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर कितने का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर और DC का स्क्वायर कितने का है 15 का स्क्वायर। बच्चों हमें BC की वैल्यू निकालनी, तो BC की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, आइए यहाँ से सीखते हैं कि BC का स्क्वायर टू BC स्क्वायर टू अंडर रूट के अंदर यहाँ पर मान हो जाएगा 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 8 का वर्ग होता है 64। 15 का वर्ग करते हैं 225। अब इसको ऐड कर लेंगे 289 आ जाएगा। BC की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट के अंदर 200 यानी कि 9 ये वैल्यू आ जाएगी। 2 में 8 यहाँ पर हो जाएगा 289। BC की वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर 17 इंटू 17 289 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स 17, यानी कि BC की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई 17 हो गई है। आइए बच्चों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन किस तरीके से था, क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रेक्टेंगल से संबंधित क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा और ये आगे के क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, हमको ट्रायंगल्स की रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो ट्रायंगल्स की रचना किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा हम इस चीज़ को सीख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज 17C रहेगी। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 किस तरीके से है, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC में AB की जो लेंथ है, ट्रायंगल ABC में AB की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, AB की जो लेंथ दे रखी है वो 6.4 सेंटीमीटर दे रखी है, 6.4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसमें BC की लेंथ 5.4 सेंटीमीटर दे रखी है, 5.4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसी ट्रायंगल में AC की जो लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर, AC की लेंथ 5.6 सेंटीमीटर दे रखी। तो बच्चों यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना है कि हम इसको किस तरीके से फिगर को बनाएंगे। बच्चों सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी एक लाइन को खींच लेते हैं। मान के चलो सबसे पहले हमने BC लाइन को खींच लिया है। BC लाइन कितना है, 5.4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने BC लाइन को खींचा है, ड्रा किया है। BC लाइन को ड्रा किया है हमने अपने स्केल की मदद से, 5.4 सेंटीमीटर हमने BC लेंथ को खींचा है, BC लेंथ को ड्रा किया है। उसके बाद हमने क्या काम किया है कि B को सेंटर मानकर, B को हम सेंटर मानेंगे, यानी कि अपनी स्केल के अकॉर्डिंग हम B को सेंटर मानेंगे और B को सेंटर मानने के पश्चात एक रेडियस BC के बराबर रेडियस मान के एक इस तरीके से हम चाप लगाते चले जाएंगे, इस तरीके से चाप लगाते चले जाएंगे और यहाँ से कितनी हम लेंथ मानेंगे, हम 6.4, डियर स्टूडेंट्स 6.4 अपनी जो प्रकार है उस प्रकार में 6.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भरकर, 6.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भरकर एक चाप, एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे और उसी प्रकार में 5.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भरकर C से एक आर्क यहाँ पर इसको क्रॉस करवा देंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि B से लेकर C तक के, हम सबसे पहले B से लेकर C तक एक लाइन रेखा खींचेंगे एक, और अपनी प्रकार में यानी कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, A से लेकर B तक 6.4 सेंटीमीटर की आर्क लेकर चाप, यानी कि 6.4 सेंटीमीटर अपनी रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर आपके हम 5.6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे। यानी कि इस आर्क को यहाँ से, इस आर्क को जिस पॉइंट पर काटेगी उस पॉइंट पर हमारा पॉइंट A हो जाएगा और इस आर्क को यहाँ से मिला देंगे तो B से लेकर A तक का जो पॉइंट बनेगा, B से लेकर A तक का जो पॉइंट बनेगा वो 6.4 सेंटीमीटर का होगा और A से लेकर C तक का जो पॉइंट बनेगा वो हमारा कितने सेंटीमीटर का होगा, 5.6 सेंटीमीटर का होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि हमने किस तरीके से ड्रा किया है। सबसे पहले अपने स्केल से 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि सबसे पहले क्या हम ड्रा करते हैं, यानी कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC, ड्रा ए लाइन। हम बच्चों सबसे पहले क्या काम करेंगे, ड्रा ए लाइन, समझ रहे हैं ना, ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC। सबसे पहले हम BC को सेगमेंट करते हैं, ड्रा यानी कि खींच लेते हैं और इसके पश्चात हम लोग क्या काम करेंगे कि हम B को सेंटर मानकर और यहाँ से 6.4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ पर लगा देते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। और फिर हम C को सेंटर मानकर 5.6
सेंटीमीटर रेडियस भर का एक आर्क इस तरीके से है। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे होते हैं वहाँ पर ए पॉइंट हम ड्रा करेंगे। ए पॉइंट से लेकर हम बी पॉइंट को मिला देंगे और ए पॉइंट से सी पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी ए से बी को मिलाने वाली रेखा कितने सेंटीमीटर थी? ए से बी को मिलाने वाली लाइन जो है 6.4 सेंटीमीटर और ए से सी को मिलाने वाली लाइन आपकी कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है? ये एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का 16 रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 16 किस तरीके से है? एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है। एग्जाम्पल नंबर 16 और ABC ट्रायंगल में एंगल AB की जो वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर, एंगल A की वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर है। एंगल A की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर है और एंगल BC की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर AB 5.4 सेंटीमीटर है और BC की लेंथ है BC की लेंथ आप लोगों की देखिए 4.5 सेंटीमीटर। BC की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। एंगल B 75 डिग्री है, एंगल B 75 डिग्री है, एंगल B 75 डिग्री है। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। यहाँ से सबसे पहले हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे? सबसे पहले एक लाइन BC खींच लेंगे। सबसे पहले हमने BC एक लाइन खींची, BC की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। फिर हम अपने स्केल से 75 डिग्री का एंगल B से 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 75 डिग्री का एंगल लेकर हम यहाँ से अपनी A से लेकर 5.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपनी प्रकार में लेकर एक आर्क इसके ऊपर लगा देंगे और इस आर्क से इस C को मिला देंगे। इस आर्क से हम क्या मिला देंगे? C को मिला देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5.4 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5.4 और इसकी है 4.5 और ये कितना है? 75 डिग्री। आइए बच्चों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कल से सॉल्व करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कल हम सॉल्व करवा देंगे और इसके बाद आप लोगों का अगला चैप्टर 18 चैप्टर स्टार्ट होगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही था।